हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि भीष्म पितामह के ऐसे कौन से रहस्य थे, है ना? तो ऐसे बचपन का उनका क्या रहस्य था और वो उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा क्यों ले ली? क्या उन्हीं की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपको वीडियो पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि भीष्म पितामह एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने 18 दिन अगर महाभारत का युद्ध हुआ है तो उन्होंने 12 दिन तक अपना सेनापति का फर्ज निभाया। चलिए, कहते हैं कि कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया था। शांतनु की गंगा से देवव्रत भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए यह वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम गौरव थे। यह वह काल है जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आवाहन कर कर वे प्रकट ही हो जाया करते थे। देवताओं द्वारा इंद्र, वरुण अश्विन कुमार, रुद्र, सूर्य, मित्र, विष्णु, ब्रह्मा, शिव अगर उनका आवाहन किया जाए तो हमारे जो भगवान थे वो प्रकट हो जाते थे। गंगा ने क्यों किया शांतनु से विवाह? तो देखिए, पुत्र की कामना से शांतनु के जो पिता थे महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जुहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी तो वामांगी होनी चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक होता है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रदीप को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रख दिया और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हो गया। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को उन्होंने गंगा नदी में ही बहा दिया था और 8वें पुत्र को पाला पोसा, जिनका नाम देवव्रत था। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए थे। देवव्रत का जो असली नाम था वो भीष्म था। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया था। गंगा को शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा कि राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। फिर क्या होता है कि गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र होते हैं, जिसमें 7 को उन्होंने गंगा में बहा देती हैं। इसमें शांतनु जो है कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि वो वचन में बंधे हुए हैं। लेकिन जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ, जब उसे भी नदी में बहाने ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा कि राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इसका इतना ही कहकर गंगा वहां से अंतर ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने ही अपने उस पुत्र को पाला पोसा। उनका नाम देवव्रत था, जो कि देवव्रत किशोर अवस्था में होने से उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। बात को समझिएगा। फिर क्या होता है, एक बार दुम नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने दुम से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं से घबराकर वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे पाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस दूम को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। फिर इस तरह यह सुनकर वसु ने गंगा जी के पास जाकर वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ से धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई। शांतनु से वचन भी ले लिया कि शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए थे, लेकिन 8वें में से शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। तब गंगा जी ने राजा की बात जानकर वसुओं की वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया।
राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर ध्यान हो गई। यही बालक मतलब दूम नामक वसु था। फिर कहते हैं कि एक दिन देवव्रत के पिता मतलब भीष्म के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे और उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा, महाराजा मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज अपने रूप यौवन पर रीझ कर अब उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा कि राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो यह विवाह संभव हो जाएगा। इस तरह मतलब ये सब सुनकर जो महाराज शांतनु थे वो चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख में घुटने लगे कि सत्यवती के वियोग में महाराजा व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी मतलब दुर्बल हो गया। फिर महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद, आप शहर से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूँगा। बस उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि अरे हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। फिर क्या होता है कि देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं कि हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की है, जो न आज तक किसी ने की है न कभी भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विख्यात रहेगी। बस अब सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को एक चित्रागद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र होते हैं और शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रागद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी और विचित्रवीर बालक ही थे। फिर कहते हैं कि विचित्रवीर युवा होने पर भीष्म के बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया गया था और वे उसका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह वे अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में जो बड़ी राजकुमारी अम्बा को उन्होंने मतलब छोड़ दिया गया, क्योंकि वो साल्वराज को चाहती थी और अन्य दोनों का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। लेकिन विचित्रवीर की कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश से ब्रह्मचर्य ने प्रतिज्ञा ले ली। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। फिर देखिएगा क्या होता है कि विचित्रवीर के युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का जो बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक को साल्वराज पर अनुरक्त होने पर छोड़ दिया गया था। लेकिन साल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को साल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया और अम्बा के लिए वह दुखदायी स्थिति हो चली थी, क्योंकि अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझाकर उनकी शिकायत परशुराम जी से कर दी और परशुराम जी के अन्याय के खिलाफ लड़ने से ठनी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक हरण किया है, अतः अब तुम्हें विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में ऋषि ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से उन्होंने उसको अवगत कराया। कहीं परशुराम जी ने युद्ध विराम किया। इस प्रकार भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य के पर्ण से वो अटल रहे। फिर कहते हैं कि जो सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न 2 पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि वह पिता के वंश को चलाने के लिए अब वो तुम्हें विवाह का पुत्र उत्पन्न चाहिए।
लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं होते। ऐसे में सत्यवती विचित्र वीर की विधवा अम्बालिका और अंबिका को निरोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती हैं। इस तरह भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास द्वारा अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्र को उत्पन्न करती है। बस फिर उसके बाद की कहानी तो आपको भी पता है। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनको वेद व्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और वे अपनी इसी पुत्र से अंबिका और अम्बालिका के साथ संयोग करने का कहते थे। इस तरह कुल ऋषि कुल कहलाता था। फिर भीष्म पितामह जो थे वो विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, का पालन किया था और उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वे योगारूढ़ होकर ब्रह्मा का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में ही पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था और कृष्ण के लिए मतलब एक तरह से धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने के लिए जब श्री कृष्ण का रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने से ही अपनी वो मुक्ति समझने लगे। बट कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार ना धारण करके प्रतिज्ञा भी मतलब पूरी की थी और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा किया। देखिए इस तरह मतलब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 12 दिन तक घोर युद्ध किया था। इस तरह मतलब फिर युद्ध होता रहा और भीष्म को जो मृत्यु मिली वो अपने मतलब उनकी अनुमति से ही मिली थी, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया था। चलिए, तो मैंने जो मेन बातें हैं वो आपको भीष्म पितामह की जो महाभारत में जो कुल आगे से आगे बनता रहा वो उनके रहस्य कौन से थे। आखिर जो हस्तिनापुर भीष्म पितामह आए थे वहाँ पे उन्हीं की वजह से मतलब पांडव कौरव का जन्म हुआ, नहीं तो एक टाइम पे जो कुल का मतलब एक तरह से बोलते हैं कि नाश ही हो गया था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।